हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग हैं। पॉडकास्ट आ गई और अगली पॉडकास्ट आ रही है। मैं आपको कंफर्म कर दूं डेट्स आज की डेट में कि 5 जनवरी 2026 एक्चुअली 5 ऑफ जनवरी 2026 को हमारे पास आ रहे हैं नॉर्स्टेला के मार्केट रिसर्च के हेड मिस्टर सुधांशु साहू सर। ठीक है। और जो हमारी थर्ड पॉडकास्ट आने वाली है उसमें फार्माकोविजिलेंस टीम के हेड मिस्टर कार्तिक पनभरे नाइपेरियन हमारे साथ रहेंगे पॉडकास्ट में, जो रिलीज होगी समवेयर अराउंड फेब 2026 में। और आपने हमारी पुरानी पॉडकास्ट को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है एंड थैंक्स फॉर दैट। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए थे, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी था। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी मैंने आपको बता दिया, फार्माकोलॉजी के नेसेंट स्टेजेस क्या क्या होते हैं, कैसे एक्चुअली में ड्रग का रिएक्शन होता है, कैसे बॉडी का रिएक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लेकर के आ गए हैं फार्माकोलॉजी का ही एक सेपरेट बाइफरकेटेड टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोडायनेमिक्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा ही हम लोग को रेफरल्स मिल रहे थे शिवम सर के, सो थैंक्स फॉर शिवम बिकॉज ही इज माय बैचमेट। और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था सो वी हैव स्पेंड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर। और स्पेशली थैंक्स टू सत्यम शिवम सुंदरम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि इस समय पटना में है। वहां के स्टूडेंट से काफी प्यार मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। संडे शाम 7 बज रहा है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्माकोलॉजी इज सम टोटल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब हम जो है आज पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक फार्माकोडायनेमिक्स की व्हाट फार्माकोडायनेमिक्स इज। हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह। I do have experience of more than 1 year in teaching. ठीक है, I have also worked in Charak Institute of Pharmacy as ex-lecturer. Apart from that, right now we are here in Concept of Pharma, the one-stop solution for every pharma students regarding their knowledgeable skills, their cognitive skills, and to develop their entire aura kind of a thing. ठीक है, चलो। और comment section रुकना नहीं चाहिए, chat section। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग प्रिंस कुमार। ठीक है, ओके। लास्ट ईयर यार लास्ट लेक्चर्स में काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे। मैंने बोला था कि मैं शाउट आउट दूंगा आप लोग को। मुस्कान शर्मा फ्रॉम सुंदरम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अंकुश मासूम, थैंक्स। कनिष्क कुमार, ठीक है, थैंक यू। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, जब हम लास्ट क्लास कर रहे थे, जब हम लोग लास्ट क्लास हम लोग की लाइव चल रही थी, मतलब प्रीमियर हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट द वर्ड फार्माकोडायनेमिक मींस। एंड आई होप सो आप सबको पता होगा कि फार्माकोडायनेमिक्स एक्चुअली में क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स को अगर हम लोग बेसिकली अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें ना, तो फार्माकोडायनेमिक्स मींस कि क्या होता है, व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। वॉट ड्रग डू टू द बॉडी की मतलब ड्रग का क्या रिस्पॉन्स रहता है बॉडी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैरासीटामोल खाई, तो आप पैरासीटामोल खाने के बाद आपको बुखार था, एंटीपायरेटिक एजेंट, आपने पैरासीटामोल को इंटेक किया। पैरासीटामोल इंटेक करने के बाद फिर क्या होता है कि वो बॉडी में जाती है, पर्टिकुलर पायरेक्सिया स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी और वहां पर एगोनिस्ट एक्शन देगी। अब आप पूछोगे कि सर एगोनिस्ट क्या होता है, वेट फॉर द लेक्चर यार, मैं सब कुछ बता दूंगा, एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, सब कुछ बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो वहां पर वो एगोनिस्ट एक्शन देगी। एगोनिस्ट एक्शन देने के बाद फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, आपको थोड़ा फीवर से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। सो दैट्स द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फोटो तो अच्छी लगी रही होगी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा भूलना नहीं है सबको। आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हो, लेक्चर समझ में आ रहे हो, तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आपको रिलेटेड योर हेल्थ इश्यूज, रिलेटेड टू योर जॉब इश्यूज, ठीक है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जस्ट काइंडली लेट मी नो एंड आई विल असिस्ट यू इन एवरी सिंगल थिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com मेरी इंस्टाग्राम मेरी मेल आईडी है। और इंस्टाग्राम आईडी की बात करूं, Mr_Sumanshi_2003। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लो आप, और लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप जाओ इंस्टाग्राम पे, जस्ट पुट इट अ स्टोरी एंड मेरे को मेंशन करो, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई एल गिविंग यू द मेंशन बैक विद द सॉल्यूशन आल्सो।
ठीक है, लोगों को नहीं भूलना है इस चीज को। ठीक है, जैसे हमने एचएपी के सारे लेक्चर्स खत्म किए, हम फार्माकोलॉजी के भी कंप्लीट करेंगे, फार्माकोग्नोसी के भी करेंगे। एंड राइट नाउ आई एम गोना अनाउंस ऑन दिस चैनल दैट हमने 650 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1K सब्सक्राइबर्स। और काफी सारे स्टूडेंट्स का एमसीएस जीओसी से, हाईजी इंस्टीट्यूट से, बीबीडी से भी काफी स्टूडेंट्स का फोन आ रहा था मेरे पास कि सर देयर आर AKTU सेमेस्टर एग्जाम्स, सो हाउ टू हैंडल दैट। तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम कमिंग अप विद द ब्रह्मास्त्र सीरीज एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑन बोर्ड्स, बट विथ डिटेल्ड फॉर्मेट लर्निंग के साथ कि हमें ड्राफ्ट कैसे करना है, हमें लिखना कैसे है, एवरी सिंगल थिंग कि अगर वेरी शॉर्ट है तो कैसे लिखना है, लॉन्ग है तो कैसे लिखना है, शॉर्ट है तो कैसे लिखना है। एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी एग्जाम से पहले आएगी। ठीक है, अभी हम लोग मार्गदर्शन सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मैंने आपको फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बता दिया, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर जो आता है वो आता है रिसेप्टर की फार्माकोलॉजी। ठीक है, रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब आप बोलोगे रिसेप्टर क्या होता है ना? तो मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट, वेट फॉर अ वाइल। ओके, रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये होता है। अब रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में क्या होता है, रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? रिसेप्टर बेसिकली होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं बच्चा? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं वो, मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं कि या तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो बाइंडिंग साइट्स होते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर ड्रग आकर के बाइंड करेगी और फिर अपना एक्चुअल एक्शन शो करेगी। ठीक है, वो बेसिकली होते हैं, क्या होते हैं बच्चा? होते हैं आपके रिसेप्टर। सो इसको हम लोग लिखेंगे, दे आर बेसिकली, ओके, दे आर बेसिकली कॉल्ड, बेसिकली कंसीडर्ड एज, कह लो। ठीक है, दे आर बेसिकली कंसीडर्ड एज, कंसीडर्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। एक मिनट, ओके, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, दे आर बेसिकली कंसीडर्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, और बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट का मतलब आप लोग नाम से क्या समझ पा रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बाइंडिंग साइट? बाइंडिंग साइट मींस दैट कि एक ऐसी जगह जहां पर ड्रग एक्चुअली में आकर के अटैच करेगी। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जैसे कि कोई भी टैबलेट आती है, मान लो डिस्प्रिन आती है, मान लो डिस्प्रिन आती है। अब डिस्प्रिन का अगर हम लोग केमिकल नेम, ड्रग नेम देखेंगे, क्या कौन सा ड्रग होता है उसमें? उसमें होती है एस्पिरिन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये होता है उसमें। अब एस्पिरिन की बात करें तो अब डिस्प्रिन में क्या क्या होता है? डिस्प्रिन में एस्पिरिन होगी प्लस एक्सिपिएंट्स होंगे। ठीक है, अब एस्पिरिन जब हमने इनटेक किया तो एस्पिरिन क्या हुई हमारी बॉडी में? सबसे पहले जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है उस रिसेप्टर पे जाकर के अटैच करेगी और उसी रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग साइट। उसी रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे बच्चा बाइंडिंग साइट। बहुत अच्छे तनु, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए आप लोग का। ठीक है, पूछ डालो यार, क्वेश्चंस पूछने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इतना आपको समझ में आ गया कि व्हाट द बाइंडिंग साइट इज, और बाइंडिंग साइट कहो या रिसेप्टर कहो, इट इज कंसीडर्ड एज द सेम थिंग। ठीक है, ओके, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चल करके हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा ये बाइंडिंग साइट है। अब बाइंडिंग साइट प्रेजेंट कहां पर होगी? भाई हमने ये तो बता दिया कि बहुत से रिसेप्टर होता है जहां पर ड्रग आगे अटैच होती है। प्रेजेंट कहां पर होते हैं? वेयर दे आर लोकेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहां पे कि रिसेप्टर स्लैश बाइंडिंग साइट आर सिचुएटेड इन, रिसेप्टर स्लैश बाइंडिंग साइट आर situated in, are situated in, कहां होती है? situated in
कहां पर? सिचुएटेड इन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। कहां पर होती है बच्चा? सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। ठीक है, लिख लो इसको। सिचुएटेड ऑन द situated on the surface of cell। ठीक है, अब आपने बोला कि सर सरफेस ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्लैश करके लिख लेंगे, स्लैश इनसाइड द सेल। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में ये दिखता कैसे है। ठीक है, इसको पूरा लिख लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरी क्लास में आ रहे हो सो मेक श्योर कि यू डू हैव योर रजिस्टर्स, योर पेन्स, योर कॉपीज, योर स्टिकी नोट्स। जस्ट बिकॉज कि एक चीज होती है कि आपने वीडियो देख लिया, आपने लेक्चर देख लिया, यू गॉट द थिंग्स। ठीक है, यू गॉट द थिंग्स इन योर ब्रेन दैट विल रिटेन फॉर 1 to 2 days, but rather than if you are not writing, if you are not revising, it will get webbed it out over the period of time। वो चली जाएंगी चीजें। अब आप मेरे साथ लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद फिर आप सेम चीज को यहां पर समझ रहे हो, फिर सेम चीज के नोट्स बना रहे हो, फिर उसको पढ़ रहे हो। सो दैट विल क्रिएट इतना एक मैसिव मेमोरी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वो मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रिटेन कर जाएगा आपके पास। और इट इज वेरी सिंपलिस्टिक लैंग्वेज, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता कि आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इन द सीक्वेंशियल मैनर, बिकॉज हमने जब एचएपी स्टार्ट किया तो हमने एचएपी की पूरी सीरीज कंप्लीट की। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन फार्माकोलॉजी की पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम सिलेबस वाले क्वेश्चंस वाले पैरामीटर्स पे भी काम कर रहे हैं, जो कि आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहां पर देखा कि कहां कहां पर क्या होता है। बेसिकली बाइंडिंग साइट होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ द सेल या इनसाइड द सेल। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम से कैसे समझ लेंगे? सब लोग अपने पेंसिल्स, पेन्स इन सबको निकाल लो। ठीक है, अच्छा, मान लो ये हमारा है, क्या है ये क्या दिख रहा है हमारा? ये है हमारा रिसेप्टर। क्या है हमारा? रिसेप्टर, या फिर है हमारा बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट। ठीक है, रिसेप्टर बोलेंगे या बाइंडिंग साइट बोलेंगे। सर आपकी क्लास का पिछला कमेंट था, अगर हम कमेंट्स की बात करें, जाहिद अली का था पटना से, कह रहे हैं सर कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू जाहिद बेटा। जाहिद बेटा बोलूं, जाहिद भाई बोल दूं, यार एक ही बात है, छोटे भाई जैसे हो तुम लोग मेरे। ठीक है, आलोक राज थैंक यू ब्रदर। आशीष रंजन, आप लोग कमेंट्स बहुत अच्छे करते हो यार। इट्स वेरी सिंपल कि मतलब मेरे को देख के खुशी हो जाती है यार कि स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं मेरे से और इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बार थैंक्स शिवम फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच। अपार्ट फ्रॉम दैट अब वापस आ जाते हैं लेक्चर्स पे। ठीक है, ओके, तो रिसेप्टर और बाइंडिंग साइट के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे ना, अच्छा यहां पर कोई ना कोई ड्रग तो आकर के बाइंड करेगी, कोई ना कोई ड्रग तो आकर के बाइंड करेगी ना, तो फिर वहां पर हम लोग को क्या करना है, आ जाओ बता देता हूं। ठीक है, अब इसे मान लो यहां पर मैंने 3 ड्रग्स बना दी। क्या बना दी? यहां पर मैंने 3 ड्रग्स बना दी। एक मान लो, एक का स्ट्रक्चर मान लो सर्कुलर मोशन का है, एक का है सर्कुलर मोशन नहीं, एक का बॉल जैसे स्ट्रक्चर, एक का स्क्वायर, एक का ट्रायंगल। खुद इवेल्युएट करके बताओ, खुद इवेल्युएट करो कि इस पर्टिकुलर साइड पे कौन सी ड्रग बाइंड करेगी, कौन सी ड्रग बाइंड करेगी। लाइव चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, कहीं पे भी लिखो। आई जस्ट नीड एन आंसर, आई जस्ट नीड एन आंसर फ्रॉम यू गाइज। ठीक है, बिकॉज अंटिल और अनलेस द कॉन्वर्सेशन इज नॉट ना बायलेटरल, इट कांट बी अंडरस्टैंड बाय यू। ठीक है, यूनिलैटरल भाई मैं बोल रहा हूं आप कुछ नहीं समझ रहे हो, वो बात की बात है, बट मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हो, सो दैट विल क्रिएट अ बायलैटरल कॉन्वर्सेशन। अब बायलैटरल कॉन्वर्सेशन से चीजें समझ में जल्दी आती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, बट देयर इज द पॉइंट कि आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, आप लाइव चैट पे लिख सकते हो, वो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो फिर यहां पर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या होगा, ये जो सर्किल वाली ड्रग है ये यहां पर आकर के
इजिली बाइंड कर जाएगी। अब इजिली आकर के बाइंड कर गई, बाइंड करने के बाद फिर क्या करेगी, बाइंड करने के बाद सीधे सीधे इसका इतना सा काम है कि ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगी, जिसका मतलब होता है जिस चीज के लिए हमने इस पर्टिकुलर ड्रग को लिया है। अब जैसे कि मान लो ये अगर मान लो पीसीएम है हमारी, ठीक है, तो पीसीएम है तो क्या करेगी, एंटीपायरेटिक एक्शन शो करेगी। क्या एक्शन शो करेगी, एंटी पायरेटिक एक्शन शो करेगी। पायरेटिक मतलब फीवर, पायरेक्सिया मतलब होता है बच्चों फीवर, ठीक है, तो ये फीवर को ठीक करने में काम करेगी, जो कि आप लोग पैरासिटामोल 500 खा लेते हो या डोलो 650 खा लेते हो, वो क्या होती है आपकी एज इट इज पीसीएम होती है, या फिर हम लोग पैरासिटामोल बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं कि जब हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं ना कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, लिगेंड या केमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करो और चलो हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं व्हाट द वर्ड एगोनिस्ट मींस। ठीक है, ये हो गया, ये इसको लिख लो आप लोग पहले। ठीक है, ये सेम मतलब ये क्या है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी फॉर रिसेप्टर फार्माकोलॉजी की। ठीक है, कि व्हाट इज रिसेप्टर, तो आप ये लिख सकते हो, इट इज वेरी मच सफिशिएंट। ठीक है, इसको लिख लेना और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलो, हो गया हो गया हो गया। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, या तुम लोग की चैट सेक्शन रुक जाती है बीच में, मेरे को बहुत गुस्सा आती है ये चीज, कि चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, ये लिख लिया। ओके, अब हम इसको स्विच कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेट फॉर अ वाइल, 1 मिनट। ठीक है ठीक है, चलो चले। ओके, तो यहां पर सब लोग लिखो एगोनिस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग एगोनिस्ट। ये बहुत थिक चल रहा है, पता नहीं क्यों, आई थिंक इसकी थिकनेस बढ़ा दी है क्या। हाँ 1.8 कर दी, इसको 1 करो, आई थिंक 1.2 वुड भी ठीक है। हाँ, एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट क्या करता है, एगोनिस्ट drug might be agonist, it might be antagonist, it can be inverse agonist, it can be partial agonist as well. ठीक है, so you need to understand what the actual things are. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, what is agonist, those, लिखते चलो मेरे साथ, those substances, दिखाई दे रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इट इज नॉट एबल टू सी, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। ठीक है, those substances which binds with which binds with receptor, which binds with receptor। ठीक है, क्या है, दो substances which bind with receptor to activate it to activate it and and provide and provide the action and provide the action same as and provide the action same as किसकी तरह, same as physiological signals या physiological functions, same as physiological function। ठीक है, सेम एज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये होता है हमारा एगोनिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, मेरी बात समझो, यहां पर मैंने आपको बताया था रिसेप्टर वाली चीज, ये रिसेप्टर वाली चीज बताया था, इसी को हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो एक स्टूडेंट था, ठीक है, मान लो प्रिंस यादव करके एक स्टूडेंट है, प्रिंस यादव करके एक स्टूडेंट है। अब प्रिंस यादव क्या करेगा, प्रिंस यादव का जो नॉर्मल बॉडी का रिसेप्टर वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में मान लो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था। ठीक है,
ठीक है। सो नॉर्मल हिस्टामिन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो इस तरीके से मान लो है, ठीक है, इस तरीके से मान लो है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लो यहाँ पर हिस्टामिन जो है बॉडी से रिलीज होता था, तो इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पर आकर बाइंड करता था, तो वहां पर ऐसा हो रहा है। बट ड्यू टू सर्टेन इनसफिशियंसीज या ड्यू टू सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब वहां पर ये नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये हिस्टामिन रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो पर्टिकुलर हिस्टामिन, जिस हिस्टामिन की जरूरत थी, वो हिस्टामिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्टिफिशियल क्या, हम लोग ड्रग के फॉर्म में हिस्टामिन एडमिनिस्टर करेंगे। अब वो क्या करेगा ना, वो सेम बाइंडिंग साइट पर आकर के यहां पर हिस्टामिन अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा। अब एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा का क्या मतलब है? एगोनिस्ट की तरह एक्ट करने का मतलब है कि जो ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन था हिस्टामिन का, या जो नॉर्मली सिक्रेटेड हिस्टामिन जो यहां पर आकर के बाइंड कर रहा था, तो इसके बाद जो एक्शन आ रहा था वो एज इट इज ये पर्टिकुलर बाइंड हुई ड्रग करवा देगी। बिकॉज इसमें भी क्या है, इसमें वही सेम हिस्टामिन ही है, बट फर्क क्या है कि ये सिक्रेटेड फ्रॉम बॉडी था और ये हमने आर्टिफिशियल ड्रग के थ्रू इनटेक किया है। ये हमने आर्टिफिशियल ड्रग के थ्रू इनटेक किया है, ठीक है। तुम लोग बहुत ज्यादा बुलवाते हो यार, लेट मी ड्रिंक अ वाटर। तुम लोग भी थोड़ा पानी पी लो, ठीक है। क्या नाम है? अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे लिख रहे हैं कि सर लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम पटना। थैंक यू अभिषेक पांडे भाई। तुम लोग यार बस पढ़ाई करते रहो, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़वाते रहो, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अ, हर्ष लोधी का कमेंट है कि सर आप मजाक करते हैं तो अच्छा लगता है, तुम बस यही करना, ठीक है। हाँ, हर्ष लोधी फ्रॉम चरक, तुम बस यही करना, ठीक है। तुम पढ़ाई वढ़ाई मत करना, मेरे मजाक पर ही सारा ध्यान रखोगे तुम, ठीक है। अभी मैं पूछ लूंगा एगोनिस्ट क्या होता है, तो पूरी क्लास में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। मैंने इसकी नॉर्मल, देखो नॉर्मल फंक्शंस की बात बता दी, फिर हमने बता दिया कि एगोनिस्ट क्या है, पर्टिकुलर रिसेप्टर पर आकर के बाइंड किया, और यहां पर जिस चीज की जरूरत थी उसने उस एक्शन को फुलफिल किया, वो होता है आपका एगोनिस्टिक एक्शन। वो क्या होता है आपका एगोनिस्टिक एक्शन। ओके, अच्छा। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला पॉइंट लिखते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट। अगला पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। लिखो हमारे साथ, इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट से क्या मतलब आ रहा है समझ में? कुछ तो बताओ भाई। एगोनिस्ट था कि रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा था, और जो फंक्शन हमें चाहिए, जो फंक्शन हमें चाहिए वो बाइंड होकर के दे रहा था, यही तो था एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? इनवर्स एगोनिस्ट होगा कि बाइंड तो करेगा रिसेप्टर से, एक्शन भी देगा, बट अपोजिट एक्शन देगा। क्या करेगा बच्चों? अपोजिट एक्शन देगा। मतलब कि मान लो जैसे ड्रग बाइंड हुई, और ड्रग बाइंड होने के बाद मान लो लेफ्ट मूवमेंट करना था, ठीक है, बट वो राइट मूवमेंट कराएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, उससे पहले हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते चलो, एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट यू वोंट बी facing any kind of problem related HAP or pharmacology until or unless I am not gonna starting the another subject, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, काफी देर एक ही कलर से हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखोगे, दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द सब्सटेंसेस, क्या हो गया? अच्छा वहां पे आ गया। एक मेरी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, मतलब लेट मी, अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स फाइन, इट्स फिट एंड फाइन। ओके, ओके। दीज आर द सब्सटेंसेस विच एक्टिवेट रिसेप्टर, विच एक्टिवेट एक्टिवेट रिसेप्टर
विच एक्टिवेट रिसेप्टर, क्या करेगा रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हुए, बट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस द response slash pharmacological action in क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन, क्या करेगा बच्चों इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब भाई साहब अगर मान लो जाहिद अली नाम का कोई बंदा था, ठीक है, अब जाहिद अली क्या करेगा, जाहिद अली को के अंदर जो है ड्रग बाइंड हुई, ड्रग बाइंड होने के बाद मूवमेंट हो तो लेफ्ट साइड मूवमेंट हो गया राइट साइड, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या हुआ, मान लो जाहिद अली ने कोई क्या कर लिया, एक्स इनवर्स एगोनिस्ट की दवाई खा ली, ठीक है। अब एक्स एगोनिस्ट इनवर्स की दवाई खा ली तो ये क्या होता है, ये मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब दवाई खा ली तो जाहिद भाई के पेट में जाकर के ये दवाई यहां पर जाकर के अटैच हो गई, ठीक है। देख लो ध्यान से, दवाई अटैच हो गई, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल केस होता अगर जाहिद की, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग होती तो ये मान लो राइट साइड मूवमेंट करता, ठीक है, राइट साइड मूवमेंट करता इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन ये राइट साइड मूवमेंट करता। लेकिन अब भाई साहब ने इनवर्स एगोनिस्ट खा लिया है, तो इनवर्स एगोनिस्ट खा लिया है, ये इनवर्स एगोनिस्ट की कैटेगरी वाली दवाई खा ली है, तो फिर बाइंड तो करेगी, रिसेप्टर भी एक्टिवेट करेगी, एक्शन भी प्रोड्यूस करेगी, बट जहां पर वो राइट साइड का मूवमेंट होना चाहिए था, ये यहां पर लेफ्ट साइड का मूवमेंट शो करेगी। क्या लेफ्ट साइड का मूवमेंट शो करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और फिर जाहिद भाई परेशान हो जाते हैं, परेशान क्या हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या करता है, उसको बेसिकली सेम उसी चीज की एगोनिस्ट दे देता है एंड ही विल गॉट द क्योर, ठीक है, उस चीज का उसे क्योर मिल जाता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ओके स्टार्ट हो गया। अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन अपोजिट, यहां पे इसको एक चीज और ऐड कर लो, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। आई होप सो आपको एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। जाहिद, मुस्कान, ठीक है, ईशा भारती, सब कमेंट सेक्शन में लिखो यार, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और एज मच एज पॉसिबल जस्ट ट्राई टू शेयर द वीडियो या ट्राई टू शेयर द लेक्चर्स, ताकि केवल आपका भला ना हो, आपके साथ जो दूसरे बच्चे उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड और नया मजा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एंटागोनिस्ट की। हम लोग एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। अच्छा, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, हमने एगोनिस्ट देख लिया, हमने इनवर्स एगोनिस्ट देख लिया, व्हाट आर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, बताओ 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 बताओ, क्या लिखा है कमेंट सेक्शन में। सर आप जो है स्केलेटल सिस्टम पढ़ाइए, बेटा स्केलेटल सिस्टम का तो वीडियो पड़ा हुआ है यार लेक्चर में, प्लेलिस्ट में, एचएपी वाला प्लेलिस्ट खोलो जाकर के, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम उसी सिस्टम के नाम से पूरा है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे। यार 1 घंटा तो मैंने वही पढ़ाया यार, वो भी फ्लो चार्ट्स के साथ, जाके देखो उसको, क्या बात कर रहे हो यार। ओके हाँ, तो बताओ व्हाट द वर्ड एंटागोनिस्ट मींस। एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि हम खुद तो काम करेंगे नहीं और काम करने भी नहीं देंगे। समझ में नहीं आया, ठीक है। एंटागोनिस्ट का सीधा मतलब है हम खुद काम करेंगे नहीं और काम करने भी नहीं देंगे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं पूरी बीच लेक्चर की क्लास में, है ना। बेटा मैं बताता हूं तुमको कि होता क्या है एक्चुअली में, समझो बात को। जैसे कि यहां पर ये एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर मतलब वो जगह है जहां पे ड्रग को आकर के बाइंड करना है, और ये है हमारी एक्चुअल में एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल में है एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है, क्या है, एगोनिस्ट ड्रग।
ये है हमारी एगोनिस्ट ड्रग। अब इसको आकर के बाइंड करना था, ठीक है। अब बाइंड करने के लिए, बाइंड तो तभी करती जब ये रास्ता खुला हुआ होता, बाइंड तो तभी ये करती जब ये रास्ता यहां पर खाली होता। बट यहां पर एक शैतान बच्चा आकर के बैठ जाएगा, जिस बच्चे का नाम है, क्या है, जिस बच्चे का नाम है प्रियांशु पांडे। अब प्रियांशु पांडे क्या करेगा, प्रियांशु पांडे यहां पर आएगा और प्रियांशु पांडे यहां पर एगोनिस्ट की तरह बैठ जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज, ठीक है, कि प्रियांशु पांडे, जैसे कि मान लो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक क्लास है जिसमें तुम्हारे शिवम सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक क्लास है जिसमें तुम्हारे शिवम सर पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब शिवम सर पढ़ा रहे, शिवम सर ने जो है क्या बोला, ईशा भारती को बोला कि बेटा जाओ फलाना क्लास में चले जाओ और फलाना क्लास से ये पर्टिकुलर सामान या स्टाफ रूम से जाके ये सामान लेते आओ, ठीक है। अब स्टाफ रूम था खाली, बिकॉज टीचर्स बाहर गए हुए थे या सारे प्रोफेसर बाहर गए हुए थे। वहां पर खड़ा था प्रियांशु नाम का बंदा, प्रियांशु पांडे खड़ा हुआ था, ठीक। अब प्रियांशु पांडे था थोड़ा मतलब शरारती टाइप का बच्चा है, वो चीज की कॉलेज में आया है, वे भी शरारती है अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब वो बोलेगा ईशा को कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया पर्टिकुलर, अगर ईशा ये एगोनिस्टिक ड्रग थी तो उसने क्या किया, उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर दिया। क्या कर दिया, एंटागोनाइज कर दिया कि बॉस हम तुमको बाइंड ही नहीं होने देंगे रिसेप्टर पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगी तो फिर एक्शन शो नहीं हो पाएगा। तो दैट्स ऐसे टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो कि ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को फ्रॉम गेटिंग अटैच्ड विद एगोनिस्ट, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एगोनिस्ट की बात कर ली, चलो अब एंटागोनिस्ट की बात कर लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज दोज एजेंट्स, यहां पे हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे ऐसे, दोज एजेंट्स, दोज एजेंट्स which can be defined as, those agents which can be defined as, क्या बोलते हैं उसको, खुद डेफिनेशन बताओ, मैंने पूरा डेफिनेशन तुमको समझा दिया, बताओ तुम लोग खुद डेफिनेशन बताओ। which can be defined as those agents which can be defined as inhibiting the actual action of, which can be defined as inhibiting the actual action of, the actual action of agonist, the actual action of agonist, agonist कैसे, how, the actual actual action of agonist by blocking the receptor, by blocking the receptor। क्या किया, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, और इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से पर्टिकुलर ये जो ड्रग है ये यहां पर आकर के बाइंड नहीं कर पाएगी, और जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो एगोनिस्टिक एक्शन हो नहीं पाएगा, और इसी एक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट, या एंटागोनिस्ट का काम ही यही होता है। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर ईशा को प्रियांशु पांडे ने अंदर नहीं जाने दिया, उसको जो सामान आपके प्यारे शिवम सर ने मंगवाया था वो लाने नहीं दिया, तो फिर वहां पर प्रियांशु पांडे विल एक्ट एज एंटागोनिस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, शेयर एज मच एज यू कैन पॉसिबल, ठीक है। लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पर जाओ, स्क्रीनशॉट को लगाओ, मेरी आईडी Mr_Somanshi_2003 मेंशन करो, और फिर जो है मुझसे तुम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। क्या है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, क्या है मेरी इंस्टाग्राम आईडी? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @Mr_Somanshi_2003, ठीक है, ये है, समझ गए, चलो। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। एंटागोनिस्ट समझ में आ गया, एंटागोनिस्ट मैंने तुमको बता भी दिया, डेफिनेशन भी लिखवा दी, ठीक है। थोड़ी सी लिंग्विस्टिक अगर मान लो थोड़ा तुमको ठीक नहीं लगेगा तो इसको चेंज कर लो, ठीक है, कि दोज एजेंट्स, ठीक है, विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो
कि अगर तुमको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोज एजेंट्स which inhibit the action of agonist, ठीक है, जो एगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट करें, ठीक है, एगोनिस्ट बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर, बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर, ठीक है, क्या करते हैं, बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, समझ गए। अच्छा, हमने पढ़ लिया, एगोनिस्ट पढ़ लिया है, हमने एगोनिस्ट पढ़ लिया, ठीक, हमने इनवर्स एगोनिस्ट पढ़ लिया, हमने एंटागोनिस्ट पढ़ लिया। अब पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आज बता पढ़ाते हैं फिर पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, अब पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है यार, एक मिनट, ओके ओके, एकदम दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्वालिटी के साथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, पार्शियल एगोनिस्ट की बात करते हैं। सो व्हाट द पार्शियल एगोनिस्ट, इसको हम लोग फिर एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक है मासूम और एक है अंकुश कुमार करके। लेट अस एग्जामिन कि एक मान लो मासूम करके एक स्टूडेंट है और एक आंशिक करके एक स्टूडेंट है, आंशिक कुमार करके कोई स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों लोग सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो यहां पे मैं तुमको बताऊं, यहां पर एक बच्चा है मासूम, यहां पर एक बच्चा है मासूम और दूसरा बच्चा कौन सा है हमारा, अंकुश कुमार, अंकुश कुमार, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा यहां पे, मेरी बात समझना कि अब मासूम क्या है, मासूम जो है 90% लाने वाला बंदा है, मासूम जो है दिन भर पढ़ता है या दिन भर पढ़ती है और 90% लाने वाला स्टूडेंट है, ठीक है। बट अंकुश क्या कहता है ना कि बॉस मैं देखो इन्हें 90% नहीं लाऊंगा, ठीक है, मैं 80 में खुश हूं, मैं 75 में खुश हूं, बट मैं सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है, मैं सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा, मैं बहुत वीडियो गेम्स भी खेल लूंगा, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर लूंगा। सो जब वैसे ही सेम एज इट इज फॉर ड्रग, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिनोट कर लेते हैं कि मासूम को हमने बोल दिया एगोनिस्ट, एगोनिस्ट बोल दिया, ठीक है, और हमने इसको क्या बोल दिया, पार्शियल एगोनिस्ट बोल दिया, पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब, अब यहां पे जैसे 75% थोड़ा ठीक नहीं बैठेगा, इसको हम लोग 50% कर देते हैं, ठीक है, 50% कर देते हैं, बिकॉज आधा ज्यादा ठीक लगेगा ना। तो अंकुश क्या बोलेगा बॉस कि मैं अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखूंगा बट मैं 50% ही लाऊंगा, ठीक है। अब कोई ऑफेंड मत हो जाना इस बात से, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो एगोनिस्ट में अब मासूम क्या कर रहा है, 90% ला रहा है और अंकुश कितना कर रहा है, 50% ला रहा है। तो फिर क्या हुआ कि अब क्लास की रेपो तो मासूम से बनी है, क्लास की रेपो कि फलाना क्लास का ये बच्चा जो है अच्छा पढ़ता है या उसके अच्छे नंबर आते हैं तो उसके 90%। अब सेम एज इट इज फॉर ड्रग कि मान लो यहां पर कोई एक्स ड्रग है जिसका एक्शन जो है एक्स होता है, ठीक है, और दूसरी जो वाई ड्रग है उसका एक्शन होता है एक्स बाय टू। अब एक्स बाय टू का मतलब ये होता है कि बॉस अगर मान लो ये 90% का एफिकेसी दे रही है तो ये 45% की एफिकेसी ही देगी, एंड दैट्स कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट। यार देखो सीधे सीधे नाम से समझो ना कि नाम क्या कह रहा है, पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा या मतलब थोड़ा, ठीक है, और एगोनिस्ट का मतलब वही सेम चीज है, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, पार्शियल एगोनिस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, मेरे साथ लिखो कि इसकी डेफिनेशन मेरे साथ लिखो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर लिखना जरूर भूलना नहीं, ठीक है। दोज एजेंट्स, दोज एजेंट्स दैट, ये क्या हो गया एकदम से, those agents that
those agents that activate receptor those activate receptor to give पार्शियल एक्शन। क्या? पार्शियल एक्शन देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक्शन देते हैं। ठीक है, पार्शियल एक्शन या इफेक्ट कह सकते हो, इफेक्ट स्लैश एक्शन कुछ भी कह सकते हो, टू गिव पार्शियल इफेक्ट स्लैश एक्शन। अब उसके बाद क्या होता है? ठीक है, बट बॉस एक बात बताओ कि ये पार्शियल एगोनिस्ट हुआ यहाँ पे। भाई ये पार्शियल एगोनिस्ट ही तो हुआ, ये मैंने बताया कि नहीं बताया कि ये पार्शियल एगोनिस्ट है। और एक बात बताओ कि अगर मान लो यहाँ इस क्लास में ये मान लो अंकुश कुमार नहीं होता तो भाई मासूम ही तो होती है कि नहीं? भाई पार्शियल एगोनिस्ट नहीं होता तो यहाँ पर ये एगोनिस्ट तो होता ही। तो उससे क्या होता कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसके एक्शन को एंटागोनाइज कर दे रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर क्लास में ये प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी को लिख लो कि बट it can also antagonize it can also antagonize the action of full agonist ठीक है, मतलब क्या हुआ? इफेक्ट देगा, सही इफेक्ट देगा, बट पार्शियल इफेक्ट देगा, पूरा इफेक्ट नहीं देगा, आधा इफेक्ट देगा या थोड़ा कम इफेक्ट देगा। और ऐसे इफेक्ट देने वाली जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। और जब पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड कर गई है तो वहां पर पूरी एगोनिस्ट। भाई देखो एक बात बताओ, जब एक सीट है तो एक सीट पर दो बंदे कैसे बैठ सकते हैं? एक सीट पर दो बंदे कैसे बैठ सकते हैं? तो एक ही रिसेप्टर की एक ही साइट है अगर, और उस पर पार्शियल एगोनिस्ट पहले से बैठा हुआ है, तो एगोनिस्ट कैसे आकर के बैठेगा? या जिसको हम लोग फुल एगोनिस्ट कह रहे थे, है कि नहीं? तो जब वो फुल एगोनिस्ट बैठ नहीं पाएगा तो फिर वो क्या करेगा? पार्शियल एगोनिस्ट, वो पार्शियल एगोनिस्ट उस वो जो फुल एगोनिस्ट प्रेजेंट है उसका एक्शन को एंटागोनाइज कर रहा है ना, क्योंकि ये तो आधा एक्शन दे रहा है। और जब इसकी जगह अगर फुल एगोनिस्ट आता तो वो इससे ज्यादा एक्शन देता। ठीक है, तो फिर वो जो ज्यादा एक्शन है वो तो नहीं आ रहा है ना पर्टिकुलर बॉडी में। तो इस वजह से क्या हुआ कि लिखा है मैंने, बट इट कैन ऑल्सो एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। इट कैन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये होते हैं हमारे, ये हम लोग के कुछ टॉपिक्स थे, कुछ टर्म्स थे जिनको हम लोगों को पढ़ना था और समझना था। अभी एक्चुअली में टर्म्स सारे खत्म नहीं हुए हैं। अभी हमारा एक और टर्म है जिसका नाम है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। जब आप लोग क्लास 10th में होगे ना, 10th में आई थिंक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज देयर इन 10th। आई एम थिंकिंग दैट नहीं, 12th की केमिस्ट्री में होगा। जो लोग पढ़ करके आए होंगे ना, जो कोटा गए होंगे, उनको दे शुड हैव एन आइडिया। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली कॉम्प्लेक्सेशन आयंस और लीगेंड आयंस के बारे में बताया जाता है। सेम एज इट इज यहां पर भी हम लोग लीगेंड की बात करेंगे। हेडिंग डाल लो लीगेंड, हेडिंग डाल लो लीगेंड। ठीक है, हेडिंग डाल लो लीगेंड। ठीक है, अब लीगेंड हम लोगों ने हेडिंग डाल ली, तो लीगेंड हेडिंग डालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, लीगेंड क्या होता है? लीगेंड बेसिकली कुछ नहीं होता। लीगेंड बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, एक सिग्नल है, एक कंपाउंड है जो कि बाइंड करेगा सेलेक्टिव रिसेप्टर के साथ। मतलब सिलेक्टिव रिसेप्टर क्या होता है? भाई दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि व्हाट द सिलेक्टिव रिसेप्टर इज। सिलेक्टिव रिसेप्टर का मतलब ये है कि जहां पर अगर मान लो एंटीपायरेटिक ड्रग है तो पायरेक्सिया का रिसेप्टर जहां पर होगा वो वहीं पर बाइंड करेगी। समझ रहे हो? एंटीबायोटिक है तो इन्फेक्शन जहां पर होगा वहीं उसी रिसेप्टर पर बाइंड करेगी। तो उस मतलब अपने ही रिसेप्टर पर बाइंड करना
ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सिग्नल का, दैट्स कॉल्ड, जो सब्सटेंस बाइंड हो रहा होता है वो होता है लिगेंड, या जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा होता है उसका लिगेंड को बोलते हैं। या बेसिकली आप लोग ड्रग से समझ सकते हो कि मान लो पैरासीटामोल आई और रिसेप्टर पर बाइंड की, तो पैरासीटामोल वहां पर क्या है, एज अ लीगेंड वर्क कर रही है, एज अ लीगेंड वर्क कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कॉमेंट सेक्शन में लिखो यार। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नल मॉलिक्यूल। इसको लिखो ऐसे ही कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या, कैसे बोला जाता है इसको? बोला जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नल मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब सिग्नल मॉलिक्यूल होता है तो फिर क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड सेलेक्टिवली टू द रिसेप्टर। क्या होता है बच्चा? रिसेप्टर के साथ सेलेक्टिवली बाइंड करेगा, ठीक है। दैट बाइंड्स selectively to the receptors, selectively to the receptors. Are you getting my point or not? Are you getting my point or not? तो बेसिकली ये थे कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझना जरूरी था। क्या जरूरी था? ये सारे टर्म्स की एगोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली समझने वाली थी, जो कि मैंने आई थिंक सो समझा दिया है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट गो रिवाइंड बैक द लेक्चर आफ्टर दिस प्रीमियर हैज बीन एंडेड अप। उसके बाद आप जाकर के रिवीजन करो। नहीं समझ में आता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया है, या मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज की बात करेंगे कि कैसे कैसे थ्योरीज हैं जिससे हमारा रिसेप्टर और एगोनिस्ट फंक्शन जो है वो सामने निकल कर आता है, या फार्माकोलॉजी ऑफ रिसेप्टर निकल के आती है, ठीक है। यहां पर हम लोग थ्योरीज की बात कर लेंगे, ठीक है, थ्योरीज की बात कर लेंगे। भाई अलग अलग थ्योरीज भी तो होंगी, तो वो अलग अलग थ्योरीज, ठीक है, जो कि क्या एक्सप्लेन करती हैं? विच एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स या illustrates, explains slash illustrates what? Which explains slash illustrates क्या? फार्माकोलॉजी ऑफ रिसेप्टर। बच्चा, क्या? रिसेप्टर की फार्माकोलॉजी को एक्सप्लेन करती है। विच एक्सप्लेन्स फार्माकोलॉजी ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। ये चीज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ यू आर गेटिंग, जस्ट कीप अ रेड हार्ट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑन द लाइव चैट एज वेल, ठीक है। अब वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं, वो सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो सारी थ्योरी है, सबसे पहले है आपकी लॉक एंड की मैकेनिज्म। पहला है आपका लॉक लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म। समझ रहे हो बात को? लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, लॉक एंड की मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद फिर क्या है हमारी? रेट थ्योरी है। उसके बाद क्या है हमारी? रेट थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद है हमारी रेट रेट थ्योरी, ठीक है। लॉक एंड की मैकेनिज्म हो गया, रेट थ्योरी हो गया। आगे चलो, आगे आगे चलेंगे तो फिर क्या होगा वहां पे? रेट थ्योरी होने के बाद, लॉक एंड की मैकेनिज्म होने के बाद फिर है हमारी ऑक्यूपेशनल थ्योरी। फिर क्या है हमारी? ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिसेप्टर की फार्माकोलॉजी से को समझ सकते हैं। और एक है हमारा टू स्टेट मॉडल, एक है हमारा टू स्टेट मॉडल। ठीक है, क्या है? यह है हमारा टू स्टेट मॉडल। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म, कभी किसी ने ताला खोला, अब यार आप लोग हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, सक्सेना वाले सक्सेना में रहते हैं, हाइजा वाले हाइजा में रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल तो होगा ही, तो हॉस्टल में रहते हो। अब हॉस्टल में जब भी आप लोग रूम से बाहर निकलते हो, यू जस्ट पुट द लॉक, यू जस्ट पुट द लॉक इन योर रूम्स। अब वहां पर क्या होता है ना, जो ताला है आपका, जो आपका ताला एक्चुअली में है, दैट विल एक्ट एज अ रिसेप्टर, और जो की है आपकी, जो चाबी है, दैट विल एक्ट एज अ ड्रग या एगोनिस्ट। ठीक है, तो वो जब इंसर्ट करती है, इंसर्ट होने के बाद फिर उसने अपना एक्शन दिखाया, वो आपने उसको मतलब ट्विस्ट किया, टर्न किया, और क्या होता है, लॉक खुल जाता है। कि बॉस पहले रिसेप्टर लॉक है, मान लो ये रिसेप्टर लॉक है, फिर मान लो ये की है अंदर अंदर गई, इंसर्ट की हमने और उसको रोटेट किया, और उसके बाद फिर क्या होगा, ताला खुल जाएगा। सो दैट विल बी एक्ट एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिसेप्टर विल एक्ट एज, receptor will act as lock और drug will act as, drug किसकी तरह काम करेगी बच्चा, drug will act as key, drug will act as key। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, ओके, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं रेट थ्योरी पर, कि बॉस रेट वाले भैया क्या कह रहे हैं। तो रेट वाले भैया क्या कह रहे हैं ना, रेट वाले भैया कह रहे हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, ये एक्चुअली एरो हो गया, इसको इज इक्वल्स टू बनाना है, और इसको इज इक्वल्स टू हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है, और यार फिर वही गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, ओके, आगे चले। अच्छा, इज इक्वल्स टू एगोनिस्ट, एगोनिस्ट रिसेप्टर, एगोनिस्ट रिसेप्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एगोनिस्ट रिसेप्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एगोनिस्ट रिसेप्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मतलब एक बात समझो कि जो रिस्पांस का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, कि कितना एगोनिस्ट रिसेप्टर से एसोसिएट हो रहा है और कितना डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट का मतलब अटैच होना और डिसोसिएट का मतलब डिटैच होना। ठीक है, क्या मतलब होता है कि एगोनिस्ट रिसेप्टर रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। So association simply means to get attached and dissociation simply means to get detached। ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स का डिपेंडेंसी होता है इस पर्टिकुलर एगोनिस्ट रिसेप्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा ऑक्यूपेशनल थ्योरी, है ना। ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये कहती है बच्चा, ऑक्यूपेशनल थ्योरी कहने का सीधा सीधा मोटिव इतना होता है कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी का मतलब होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग, proportion of drug attached, proportion of drug attached to, proportion of drug attached to receptor is responsible for action, is responsible for action। ठीक है, is responsible for action। कि बॉस एक बात बताओ, अगर 40% ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग ही मान लो अटैच की रिसेप्टर से, तो वो 40% ऑफ ड्रग ही तो एक्शन देगी, 40%
डिपॉजिट होने के बाद थोड़ी ना 70% का एक्शन दे देगी। तो वो वाली थ्योरी होती है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थ्योरी। क्या होता है वहां पे? ऑक्यूपेशनल थ्योरी वाली चीज होती है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग का जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, जो लास्ट भी थ्योरी होती है, ठीक है, वो होती है हमारा टू स्टेट मॉडल। व्हाट इज टू स्टेट मॉडल? रिसेप्टर हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रिसेप्टर हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला रेस्टिंग फेज में और दूसरा एक्टिवेटेड फेज में। अब आप बोलोगे सर रेस्टिंग फेज क्या होता है और एक्टिवेटेड फेज क्या होता है? ठीक है, रेस्टिंग फेज वो टाइम होता है जब रिसेप्टर एकदम खाली है, जब रिसेप्टर पे कोई ड्रग बाइंड नहीं की हुई है, कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो आराम से बैठा सो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक बच्चा है, जिस बच्चे का नाम है हमारा प्रिंस चौधरी करके। ठीक है, क्या? एक बच्चा है जिसका नाम है प्रिंस चौधरी करके, या अकदेश का नाम मान लो, ठीक है, आदेश का नाम मान लो, ठीक है, ठीक है, या अकदेश, आमिर कह लो, ठीक है, आमिर की बात कर लेते हैं, या हम लोग प्रिंस की बात कर लेते हैं। मान लो दो बच्चे हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग नल्ले हॉस्टल में पड़े हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग नल्ले हॉस्टल में पड़े हुए हैं। अब फिर क्या हुआ, अगले दिन मान लो शिवम सर की क्लास है, मान लो शिवम सर की क्लास है, ठीक है। अब शिवम सर की क्लास हो गई, तो शिवम सर ने क्या किया, इनको इतना सारा होमवर्क दे दिया, इतना सारा होमवर्क दे दिया कि अच्छा तुम कल प्रैक्टिकल फाइल भी लिख करके लाओगे, तुम ये प्रोजेक्ट भी करके लाओगे, तुम ये एक्सपेरिमेंट भी करके लाओगे, तुम फार्माकोलॉजी का ये चैप्टर या एचएपी का ये पर्टिकुलर चैप्टर भी पढ़ करके आओगे। ठीक है, दूसरी क्लास हुई, दूसरी क्लास में वीरेंद्र सर पढ़ा रहे थे या कुलदीप सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि चलो शिवम सर ने होमवर्क दिया, हम भी होमवर्क दे देंगे। अब इनके पास आ गया इतना सारा वर्क, तो फिर जब ये हॉस्टल जाएंगे, इनको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, तो वहां पर ये एक्टिवेटेड फेज में कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। ठीक है, तो वहां पर ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करेंगे। क्या एक्ट करेंगे? वहां पर ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि रिसेप्टर बेसिकली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। लिख लो, रिसेप्टर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ठीक है, टू फॉर्म्स कौन कौन से हैं? टू फॉर्म्स कौन कौन से हैं? पहला है रेस्टिंग, दूसरा है, पहला है रेस्टिंग, दूसरा है एक्टिवेटेड। पहला है रेस्टिंग, दूसरा है एक्टिवेटेड। ठीक है, तो बॉस जब कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, नल्ले बैठे हैं, तो फिर रेस्टिंग फेज, जब कोई ड्रग आकर के बाइंड होगी तो फिर वो एक्टिवेटेड स्टेट हो जाता है। समझ गए? ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, हो गया? ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सो कुछ भी देखो, मेरे साथ क्लास में ज्वाइन हो तो जस्ट बी सिंसियर, एंड आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट माई स्टूडेंट इज गोना एक्सेल इन एवरी सिंगल एग्जाम, नॉट इवन इन सेमेस्टर बट एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम्स ऑल्सो, एंड गेटिंग द कॉन्वोकेशन, गेटिंग इन टू द कॉन्वोकेशन। आपका पहला मोटिव यही होना चाहिए, जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में आया है या फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में गया है, कि आई हैव टू अटेंड द कॉन्वोकेशन। और अपनी अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज का जाकर के चेक करो कॉन्वोकेशन अटेंड करने का क्राइटेरिया क्या होता है। जब हम लोग एकेटीयू में थे, सो देयर इज द क्राइटेरिया दैट यू शुडंट हैव एनी काइंड ऑफ अ बैक, एंड एटलीस्ट आपका 8 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, एटलीस्ट आपका 8 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, सो यू शुड हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स, एंड फॉर योर सपोर्ट आई एम हियर। ठीक है, एंड योर मेंटोर्स आर अवेलेबल इन योर कॉलेज, जो कि आपको सही गाइडेंस दे देंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप सो आपको ये फार्माकोडायनेमिक्स का रिसेप्टर फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर करिएगा, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां पर जाकर के मेंशन करिए, और जस्ट ट्राई टू मेक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा फैमिली as much as big you can possible to do. ठीक है, दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू। थैंक यू गाइज।